हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की कि अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, क्या रीजंस हैं और क्यों एक बिजनेसमैन अकाउंट अपने पास रखते हैं, किस किस तरीके से वो उसको बेनिफिट देते हैं। तो देखिए, अगर ओवरऑल हम बात करें तो सबसे पहले बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो अकाउंट्स हम रखते ही इसलिए, अकाउंट्स हम प्रिपेयर ही इसलिए करते हैं कि वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बता पाए। बट अदर देन प्रॉफिटेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों में अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दैट इज द रीजन अकाउंटिंग बिजनेसमैन बनाते हैं। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में आप ये देख सकते हैं, अकाउंटिंग इज अ डायरी ऑफ बिजनेस। डायरी ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस की एक ऐसी डायरी होती है जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब वो क्या सब कुछ हो सकता है? वो कंप्लीट रिकॉर्ड हो सकता है, रॉ मटेरियल बाइंग से लेके सेलिंग फिनिश गुड्स, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस करे हैं, कोई भी इनकम आई है। एक ऐसी डायरी जिसमें कि आपने सब कुछ लिखा हुआ है, वही अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग के लिए अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेसेस को टू नो एग्जैक्टली हाउ मच दे आर मेकिंग और लूजिंग। सबसे पहले तो अकाउंटिंग ये बताता है कि बिजनेसमैन कितना पैसा बना पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। कैसे पता लगा पाते हैं ये? वो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन करते हैं, सारी इनकम नोट डाउन करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे बताते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। फर्दर अगर हम बात करें तो फर्दर मैं आपका पेन लेके बता देता हूँ दैट हाउ मच मनी दे आर मेकिंग और लूजिंग, ये तो हमने सीख ही लिया। एंड कीप्स देम रेडी टू शो देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू इन्वेस्टर और टू गवर्नमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और ये भी बताया गया है कि अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस तो बताता ही है, इसके बाद वो सारे रिकॉर्ड्स भी रखता है अकाउंट्स अपने पास, जिसके थ्रू क्या होता है, कभी भी कोई गवर्नमेंट आ जाता है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाता है, कोई जीएसटी वाले आ जाते हैं, तो वो आपसे रिकॉर्ड मांगते हैं, या कोई इन्वेस्टर आ जाता है, वो कहते हैं हम आपकी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं। तो बिफोर दैट दे नीड टू इवेल्युएट कि कंपनी कैसी चल रही है, कंपनी की सिचुएशन क्या चल रही है। तो अकाउंट्स हेल्प करता है उन सबको इन्फॉर्मेशन देने में। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक ट्रिक मैंने लिखी है यहाँ पे जिसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए, एक टर्म लिया है स्मार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमने स्मार्ट टर्म लिया है और उसके थ्रू हर एक लेटर से समझेंगे कि अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव। तो आपको सिंपल एक टर्म याद रखना है और वो टर्म क्या है? स्मार्ट। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग क्यों बनाए जा रहे हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि वो एक स्मार्ट प्ले करता है, ठीक है। तो अब एस से बात करते हैं। एस फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग। अकाउंट का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेसमैन को, बिजनेस को सारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए। सिस्टमेटिक यानी तरीके से, डेट वाइज, ए टू जेड सारी ट्रांजैक्शन। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है अकाउंटिंग। सो दैट इज द रीजन अकाउंटिंग बनाए जाते हैं। अब देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे आप, मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग बिजनेस में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करता है। अब एम से बात करते हैं। एम से हो गया मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अपने पास रखोगे तो उन रिकॉर्ड के बेसिस पे आप क्या करोगे? यू विल कंपेयर ऑल द एक्सपेंसेस, यू कंपेयर ऑल द इनकम विद द एक्सपेंसेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू चेक कि वेदर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस को एक टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। वो 3 मंथ्स हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 1 ईयर हो सकता है, या और भी कोई टाइम फ्रेम होता है। तो दो ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, ये रिकॉर्ड अलग अलग जगह पे काम आते हैं। दूसरा, एम से बात कर रहे हैं मेजरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी ये प्रॉफिट और लॉस मेजर करने में हेल्प करता है। तीसरा, ए की बात करें तो असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, एक चीज तो हो गया एक्सपेंसेस और इनकम, जिसके बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाता है। इसके अलावा बिजनेस में कितनी असेट्स हैं, बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी हैं, या बिजनेस की और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस के डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स से पेमेंट डेटर से कितने टाइम में आता है, क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट करते हैं, किस किस तरह की असेट्स हैं, मशीन कितनी है, यानी एडवांसेस कितने हैं, तो ये सारी कैश की पोजीशन क्या है, ये सारी चीज फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है बिजनेसमैन को या अदर पार्टीज को? अकाउंटिंग हेल्प करता है ये बताने में। तो ए से हमने बात कर ली, असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम बात करते हैं आर से, रिपोर्टिंग टू द स्टेक होल्डर्स। जो हमने बात किया कि अकाउंटिंग हेल्प करता है रिकॉर्ड मेंटेन करने में, प्रॉफिट बताने में, फाइनेंशियल पोजीशन बताने में। अब ये सारी डिटेल्स किसको चाहिए होती हैं? तो ये अलग अलग स्टेक होल्डर्स को चाहिए होती हैं, जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं या इनडायरेक्टली रिलेटेड पीपल हो सकते हैं। जैसे कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम टैक्स अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टीज जिनको उस बिजनेस में डील करना है और या वो बिजनेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो अकाउंटिंग हेल्प करता है उनको डाटा रिपोर्ट करने में।
तो कम्युनिकेट एसेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, गवर्नमेंट, बैंक एक्सेट्रा। मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं, उनको भी अकाउंटिंग हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेकिंग डिसीजन। देखिए हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की। तो बुक कीपिंग तो केवल डाटा को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड था। अकाउंटिंग का काम होता है, अब अकाउंटिंग की ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो अकाउंटिंग का काम होता है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना। अकाउंटिंग की एक ब्रांच भी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हेल्प करती है डिसीजन लेने में, काफी तरीके से बिजनेस को एनालाइज करती है। अब वो बिजनेस को जो आपको एनालाइज करना होता है वो कैसे कर पाते हो आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पे करते हो। तो एक तरीके से अकाउंटिंग हेल्प करता है डिसीजन लेने में, जिसके बेसिस पे आप काफी तरीके के डिसीजन ले पाते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने ये समझा कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक शॉर्ट वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और काफ़ी वीडियो अकाउंट से रिलेटेड डाल रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स के भी हम वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू।